ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलशयनकरुणाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीरथाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्ष्मीलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध ये 13 अध्याय में श्री भगवान की रहस्यमयी लीला का निरूपण किया जा रहा है। श्री ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बालों को मायाशय में शयन करा दिया और अपने धाम को चले गए, तो भगवान ने गायों, माताओं और ब्रह्मा जी का तीनों का प्रिय करने के लिए स्वयं अपने को बछड़ों और ग्वाल बाल के रूप में प्रकट कर लिया और 1 वर्ष तक नित्य प्रति प्रातः काल बछड़े चराने आना, खेल कूद करना, सायंकाल में वापस जाना, माताओं से मिलना, उनको अपनी लीलाओं से तृप्त करना, माताओं का अत्यंत गदगद होकर परमानंद का अनुभव करना, यह सब चल रहा है। सारे ब्रज के गोप गोपी जन इन ग्वाल बाल बने हुए भगवान के प्रति जैसा प्रेम भगवान के प्रति पहले था अपने पुत्रों से बढ़कर था, उसी प्रकार का प्रेम इन बालकों के प्रति भी उनके हृदय में प्रकट हो गया। श्री भगवान सुखदेव जी ने बताया कि राजन, और को तो जाने दीजिए, स्वयं बलदेव जी की स्थिति यही हो गई। वे बड़ा चिंतन करने लगे, क्या बात है। एक तो गौओं का प्रेम अपने बछड़ों पर देखा, गोवर्धन पर्वत के शिखर पर चढ़ते हुए दौड़ करके आई, काटने लगी, और जो 14 गोप जन गायों को चरा रहे थे वे भी जब आए पीछे से, तो आए तो बड़े क्रोध में थे, गायों को रोक नहीं पाए, किंतु जैसे ही उन बालकों को देखा बछड़ों के साथ, उनका क्रोध गायब हो गया। पुत्रों को गोदी में लेकर के गले से लगा लिया, प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी। अब नित्य कर्म के अनुसार लौटना तो था ही, लौटने की इच्छा नहीं होने पर भी लौटना ही था, तो भी मार्ग में लौटते हुए बालकों का स्मरण करके वे रोते हुए, यह सब दृश्य श्री बलराम जी ने गौर किया। और ये नहीं कि दूसरे ब्रजवासियों के हृदय में प्रेम का उबाल आया, स्वयं बलराम जी को भी ऐसा ही अनुभव हुआ।
तो बड़ा विचार करने लगे। ज्ञान दृष्टि से गहराई से देखा तो वे बछड़े और वे बालक श्री कृष्ण रूप में दिखाई पड़े बलराम में। अब तो उनको मालूम पड़ गया ये भगवान की माया है, किंतु भगवान ने ऐसा क्यों किया यह रहस्य नहीं मालूम था। तब अकेले में भगवान से ही प्रश्न, लोग में तो बड़े भाई थे बलराम, तब भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी ने ऐसा ऐसा किया, इसलिए मैं बन गया। इस तरह से उनको रहस्य का ज्ञान हुआ। तो ये सब वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी अपने लोक के समय में एक त्रुटि का समय बीतने के बाद फौरन आ गए। आकर के देखते हैं कि ये तो उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं चल रही हैं, बछड़े ग्वाल बाल सब वैसे ही। विचार करने लगे, मेरे गोकुल में जितने बछड़े थे, जितने बालक थे चराने वाले, सबों का मैंने हरण किया था, और ये कहाँ से आ गए? ये बचे बचाए तो रह नहीं गए थे, ये कहाँ से आए? एक प्रश्न। दूसरा ये कि हो सकता है कि ये नकली बने हुए हों, तो पहचान करने लगे ये नकली हैं क्या, जो जिनको मैंने छिपा रखा है वो असली हैं क्या, उनको पता ही नहीं चला, कोई पता नहीं चला। अब तो बड़े व्याकुल हो, क्या मामला है, क्या? यह सब भगवान ने अनुग्रह पूर्वक ब्रह्मा जी को आनंदित करने के लिए, उनके भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने यह लीला की। नहीं तो ब्रह्मा जी ने जिनको छिपाया था सीधे उन्हीं को ले आते भगवान, क्या कठिन। तो माताओं को और गायों को तो सुख मिल जाता, उनको मिल गए अपने बालक, लेकिन ब्रह्मा जी का भ्रम दूर न होता। इसलिए ब्रह्मा जी जब अपने से ला करके देंगे तब निर्धांत होंगे। तो अभी भगवान ने अनुग्रह पूर्वक उनकी माया को फेल कर दिया। अब इसके बाद और भी रहस्य भगवान प्रकट करने जा रहे हैं। 45 तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतो अजस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा अभी इस ऊहापोह में पड़े ही थे कि क्या मामला है, असली नकली कौन है, ये और कहाँ से आए, कि नए बालक कहाँ से आए, बछड़े कहाँ से। तब तक भगवान ने दूसरी लीला प्रकट कर दी, क्या? सर्वे वत्सपाला, वत्सा पालाश्च, सारे बछड़े और उनको पालन करने वाले बालक जो भगवान बने हुए। अजस्य पश्यतः, ब्रह्मा जी के देखते देखते ही तत्क्षण घनश्यामा पीत कौशे बासुगा व्यदृश्यन्तो। श्री ब्रह्मा जी को सारे बछड़े और बालक बादल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान के रूप में दिखाई देने लगे। पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्यामल जिनका वर्ण है, बिल्कुल भगवान का जैसा वर्ण। ठीक है। अन्यदप्याश्चर्यमाः,
भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए अन्य भी आश्चर्य बताने लगे। पावदित वत्सपाला माने वत्सा पालाश्च, बछड़े और उनका पालन करने वाले बालक सब घनश्याम पीत पीत बसधारी दिखाई देने लगे ब्रह्मा जी को। और सर्वे का अर्थ कर रहे हैं सर्वे यष्ट विषाणयष्ट, क्योंकि असल में भगवान तो सब कुछ बने थे ना। उन बालकों के वस्त्र, उनकी छड़ी, बंशी, है ना, और सिख, सब कुछ बने, तो वे भी घनश्याम वर्ण वाले और शंख चक्र गदा पद्मधारी के रूप में ब्रह्मा जी को दृष्टिगोचर होने लगे। सब जो भगवान बने थे सब भगवत स्वरूप में दिखाई देने लगे। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः, उनके स्वरूप का और विशद वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वे सब चार भुजा वाले हैं और चारों भुजाओं में सामग्री क्या है? शंख चक्र गदा और पद्म, राजीव माने पद्म कमल। किरीटिना कुंडलिनो हारिणो वनमालिना, उन सबों के सिर में किरीट मुकुट, कानों में कुंडल, गले में हार और वनमाला। साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वरूप है सब कुछ। ठीक है। श्रीवत्सांगद दो रत्नो कंबु कंकण पाणयः, नूपुरै कटकैर्भासा कटसूत्रांगुलीयकैः, वे सभी स्वरूप श्री वत्स का वक्षस्थल में चिन्ह और अंगद माने बाजूबंद, श्री वत्स के तेज से युक्त अंगद बाजूबंद ये उनकी भुजाओं में है, और रत्न से सजे हुए बाजूबंद है। कंबु कंकण पाणयः, कंबु माने गला, हाथों में कंकण धारण किए हुए हैं। नूपुरै कटकैर्भासा कटसूत्रांगुलीयकैः, स्वर्ण के नूपुर उनके चरणों में प्रकाशित हो रहे हैं। कमर में सूत्र करधनी और हाथ की अंगुलियों में अंगूठियां, ये सब आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है। श्री वत्स प्रभा युक्तानि अंगदानि दोषु येषां, श्री वत्सांगद दो, यहाँ तक का समास करके अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी। श्री वत्स की प्रभा से युक्त उन स्वरूपों के भुजाओं में अंगद बाजूबंद ये धारण किए हुए हैं। दोष माने भुजाओं में, और रत्नमयानि कंबुवत त्रिधाराणि कंकणानि, रत्नमय कंबू की तरह से 3 धार वाले कंकण सबके हाथों में हैं, सब रूपों में। कंकणानि पाणिषु येषां तेच तेच, ऐसे। और कहते हैं आंघ्रि मस्तक मापूर्णा तुलसी नवदामभि, कोमलै सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पितैः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन स्वरूपों के चरणों से लेकर के मस्तक तक, है ना, चरणों से लेकर के मस्तक पर्यंत उन स्वरूपों में क्या है? नवीन तुलसी की मालाएं शोभित हो रही हैं सब स्वरूपों।
और वे मालाएं बड़ी कोमल हैं, कठोर नहीं। कोमलई ही तुलसी नवदा में भी, कोमल तुलसी के नवीन मालाओं से सुशोभित हो रहे, चरणों से लेकर के मस्तक तक। ये कहां से आ गई? सर्वगात्रेषु भूरि पुण्य वदर्पितैहि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन स्वरूपों के सभी गात्रों में, माने चरणों से लेकर के घुटनों में, गांठों में, कमर में, हाथों में, भुजाओं में, कलाइयों में कोमल तुलसी की मालाएं वे स्वरूप धारण किए हुए हैं। ये कहां से आए? तो कहते हैं भूरि पुण्य वदर्पितैहि। जिन भगवान के प्रिय भक्तों का बड़ा भारी पुण्य होता है, भूरि पुण्य, भूरि पुण्य, भूरि पुण्य का अर्थ होता है जीव मात्र के प्रति जिसके हृदय में करुणा भरी हुई हो। 3 प्रकार के पुण्य का उल्लेख चतुर्थ स्कंध में किया गया। तो माने सब प्रकार का पुण्य से जो युक्त हैं, ऐसे भक्त जनों के द्वारा ये मालाएं अर्पित की गई हैं। तो देखिए भगवान की कारुणिकता। भक्त जब कोई वस्तु अर्पण करते हैं तो भगवान उसको छोड़ते नहीं, नहीं। इसलिए उन स्वरूपों में भी भगवान उन मालाओं को धारण किए हुए हैं। प्रेमी भक्तों की वस्तु जो है भगवान बिल्कुल हृदय से लगाए। बहुत जगह ये बात संकेत की गई। ठीक है। तथा भूरि बहुजन्मार्जितम पुण्यम, जिन्होंने बहुत जन्मों से पुण्य करके अर्जित किया है। क्योंकि पुण्य अर्जित नहीं होगा तो भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं होगा, तो खिलवाड़ करेगा। इसलिए तद्युक्तैः जनैः अर्पितैः, भूरि पुण्य से युक्त जनों के द्वारा, माने भक्तों के द्वारा अर्पित की गई हैं मालाएं, तो उनको वे सब स्वरूप धारण किए हुए हैं। और कैसे हैं? चंद्रिका विशदस्मेरैः सारुणापांग वीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्याम सृष्टिपालकाः। पुनः कहते हैं 2 चीजें। वे स्वरूप जो हैं उनमें मीठी मीठी मधुर मुस्कान है। वह कैसी मुस्कान है? चंद्रमा की चांदनी की तरह से निर्मल दिव्य विशुद्ध मुस्कान। तृतीया, ऐसी चंद्रमा की चांदनी की तरह दिव्य मधुर मुस्कान के द्वारा। दूसरा, सारुणापांग वीक्षितैः, उन स्वरूपों के नेत्र की में लालिमा है, आरुण्य है। अपांग भाग जो है अरुण प्रतीत हो रहे हैं। उन नेत्रों के द्वारा वे देख रहे हैं भक्तों की ओर। 2 हो गए ना। तो 2 का मतलब क्या है? पहला विशेषण तो सतोगुण का उपलक्षण है। चंद्रमा की चांदनी के समान निर्मल विशुद्ध मुस्कान सात्विकता का प्रतीक, और लाल अपांग से युक्त वीक्षण ईक्षण रजोगुण का प्रतीक है। इन दोनों गुणों के प्रतीकों के द्वारा वे स्वरूप सब स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्याम सृष्टिपालकाः। स्वक माने स्वीय, स्वीया एव स्वकाः, जो अपने ही हैं, माने जो भक्त जन हैं। उन भक्त जनों के हित के लिए, अर्थ माने प्रयोजन के लिए, हित के लिए क्या कर रहे हैं? इन दोनों
चंद्रमा की चांदनी के समान मधुर मुस्कान के द्वारा भगवान सारे संसार के पालन की सूचना दे रहे हैं। पालन करने वाला तो प्रसन्न होकर के पालन करेगा, जैसे थोड़ा कि दुखी है, रो रहा है, पालन कर रहा है, वो क्या हुआ। तो मधुर मुस्कान चंद्रमा की चांदनी के समान सत्व का प्रतीक है। इससे मानो भगवान सारे संसार का पालन करने का संकेत कर रहे हैं। और रजोगुण क्या है? जो लाल लाल और नेत्र के अपांग, उनके द्वारा वीक्षण करना, देखना। ये रजोगुण का कार्य क्या है? सृष्टि, रचना करना, संसार की, जीवों की रचना करना। वही आगे कह रहे हैं सृष्टि पालका। रजोगुण के द्वारा यथासंख्यन में हो जाएगा। रजोगुण के द्वारा सृष्टि कर्तृत्व और सतोगुण के द्वारा पालन कर्तृत्व। ये सारे स्वरूप इन दो प्रतीकों के द्वारा अपना सृष्टि कर्तृत्व और पालन कर्तृत्व को व्यक्त कर रहे हैं अपने भक्तजनों के लिए। ठीक है। चंद्रिका द्विषद स्मित युक्त ही सहारुण गुणेन च वर्तमाना ये अपांगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं चंद्रमा की चांदनी, चंद्रिका माने चंद्रमा की चांदनी, उसके समान विशद स्वच्छ निर्मल स्मृति मुस्कान से युक्त एक, उसके साथ में अरुण गुण से युक्त वर्तमान जो अपांग नेत्र के प्राण, वो ऐसे नेत्रों के द्वारा वीक्षण करना, देखना, मुस्कान और नेत्रों के द्वारा वीक्षण करना। इन दो तरह से वीक्षण करने के द्वारा भगवान क्या सूचित कर रहे हैं? स्वकार्था नाम, स्वक माने भक्ता, स्वभक्त मनोरथा नाम रजः सत्वाभ्याम, अपने भक्तों के मनोरथों को रजोगुण सतोगुण के द्वारा सृष्टि पालका इव विदृश्यन्तो, रजोगुण के द्वारा सृष्टि करना, सतोगुण के द्वारा पालन करना। इस तरह से वे सारे स्वरूप अपना सृष्टि कर्तृत्व और पालन कर्तृत्व प्रकट कर रहे हैं, भक्तों को विश्वास दिला रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि सृष्टि भी देखो भगवान भक्तों के कल्याण के लिए रचते हैं। ऐसा नहीं कि संसार बन करके दुख में हम लोग फंस जाते हैं, ये नहीं। अब वो भगवान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार से आचरण नहीं करोगे तो दुख भोगो, कोई क्या करेगा। वास्तव में तो भगवान सृष्टि इसीलिए करते हैं कि जीव मेरी ओर अभिमुख हो, और पालन तो इसीलिए करते ही। सत्वद विशद स्मितेन पालकायु, देखिए आगे खोलते हैं। सतोगुण जैसे सतोगुण पालन करने वाला होता है ना तीन गुणों में, तो विशद स्मितेन दिव्य मुस्कान के द्वारा भगवान पालन करने वाले जैसे भास रहे हैं। और रजोगुण की तरह से लालिमा है नेत्र की, तो रजोवद अरुण गुणेन, रजोगुणवत अरुण गुण के द्वारा सृष्टार एवं भगवान सृष्टार सृष्टि करने वाले से लक्षित हो रहे हैं। साधक कटाक्षर द्योतमान इत्यर्थः, ऐसे कटाक्षों के द्वारा वे सारे स्वरूप प्रतीत हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी को एक और आश्चर्य देखने को मिलने जा रहा। क्या देख रहे हैं ब्रह्मा जी? आत्मा स्तंभ पर्यंतैहि मूर्ति मद्भिश्चराचरैहि नृत्य गीताद्यनेकार्हैहि पृथक पृथगुपासिताः। श्री ब्रह्मा जी को दिखाई पड़ने लगा कि वो सारे स्वरूप
भगवत स्वरूप हैं, और आत्मा माने स्वयं ब्रह्मा। आदि से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत, सृष्टि का सबसे ऊंचा भाग ब्रह्मा और सबसे छोटा भाग स्तंभ स्थावर। तो ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत जितनी भी सृष्टि है, वे सारी सृष्टि मूर्तिमान होकर के, साक्षात आचार मूर्तिमान होकर के, है ना, उन रूपों का दर्शन करके प्रसन्न होकर के नृत्य गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं अनेक प्रकार से। और यह सब क्यों कर रहे हैं? वे सब के सब जो हैं पृथक पृथक भगवान की उपासना कर रहे हैं। माने सारी सृष्टि उन भगवत स्वरूपों की उपासना कर रही है, और जितने स्वरूप हैं उतने रूपों में प्रकट होकर के, हजारों स्वरूप हैं बच्चों के और बालकों के, उतने स्वरूपों में भगवान प्रकाशित हो रहे हैं, और उतने प्रत्येक स्वरूप के सामने आकर के चारों ओर से सारी सृष्टि स्थावर जंगम नृत्य गीत वाद्य आदि के द्वारा उपासना कर रही है, गदगद हो रही है, प्रसन्न हो रही है। आत्मा माने ब्रह्मा, तदादि स्तंभ पर्यंत ही, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत अनेकारहण ही, सारी सृष्टि उन सब स्वरूपों के पास आ करके कोई फूल दे चाह रहे हैं, कोई फल अर्पण कर रहे हैं, कोई जल अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। ये ब्रह्मा देख रहे हैं, अपने को भी देख रहे हैं कि मैं भी वह सब कर रहा हूं। अणिमाद्यैर्महिमभिः अजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परिता महदादिभिः। और देखिए चौथा आश्चर्य, ब्रह्मा जी को क्या दिखाई दे रहा है? माने अपने सहित सारा चराचर उनकी पूजा कर रहा है, उत्सव मना रहा है, तो देखा ही। और क्या देखा? अणिमादि जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, महिमाएं, इनके द्वारा, और अजा आदि जो विभूतियां हैं, भगवान की 9 प्रकार की विभूतियां है ना, अजा आदि विभूतियां हैं, इन सबों के द्वारा। तीसरी चीज और चतुर्विंशति तत्त्वैः, चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः, 24 तत्व, महत्तत्व, अहम तत्व, पंच तन्मात्राएं और इंद्रियां, ये सब 24 तत्व जो कहे जाते हैं, इनके द्वारा वे सब परीत माने चारों ओर से घेरे हुए उन सारे स्वरूपों को, है ना, अणिमा आदि विभूतियां, अजा आदि विभूतियां और 24 तत्व महदादि प्रत्येक स्वरूप को चारों ओर से घेर करके उनकी आराधना उपासना कर रहे हैं। उपासिता, इतने नहीं, ठीक है, पहले अजाद्याभिर माया विद्यादिभिर विभूतिभिः, अजा आदि माया अविद्यादि विभूतियां हैं भगवान की, अणिमा आदि तो रिद्धि सिद्धियां हैं, ये शक्तियां हैं, और महदादि ये तत्व हैं 24। महदादि भेरिति महत्सूत्रयोः पृथक विवक्षया, है ना, महत और सूत्र, इनकी पृथक पृथक विवक्षा से, सूत्र जो है धारण करने वाला, महत जो है बुद्धि, समष्टि बुद्धि, इनको पृथक पृथक विवक्षा मान करके चतुर्विंशति तत्वैः, 24 तत्वों के द्वारा, 24 तत्वों में ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचभूत सब आ गए, है ना।
तत्व जगत कारण, यही सब जगत के कारण, इन्हीं से जगत बनता है। फिर इतना ही नहीं, देखिए और भी सूक्ष्मतम, काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादि भी स्वमहिध्वस्त महिभिर भूत भूत मध्य उपासिता। वे सारे स्वरूप जो भगवान ने प्रकट किए हैं, उनको ये सब तो उनकी आराधना उपासना में लगे हुए हैं ही। इतना ही नहीं, काल जो माया को क्षुब्ध करके प्रेरित करके संसार की रचना की ओर ले जाता है, काल क्षोभ करने वाला है ना, गुणों में क्षोभ पैदा करता है। स्वभाव जो है क्या करता है, प्रकृति में परिणाम पैदा कर देता है, परिवर्तन आ जाता है। संस्कार माने संस्कारों के परवश होकर के जीव की रचना होने लगती है, उसकी कामनाएं और कामना से होने वाले कर्म और कर्मों से होने वाले गुण आदि फल तक, माने मूल प्रकृति के क्रियाकलाप से लेकर के फल प्राप्ति पर्यंत सब स्वमहिध्वस्त महिभिः मूर्ति मद्भिरुपासिता। कहते हैं कि जिनके द्वारा ब्रह्मा जी की अपनी महिमा ध्वस्त हो चुकी है, ऐसी महिमा वाले जो वे सब के सब मूर्तिमान होकर के उन सब स्वरूपों की उपासना कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ठीक है, कालादिभिश्च तत्सहकारी भी, कालादि जो सृष्टि के मूल कारण है, सहकारी कारण। तत्व काल क्षोभकः, काल क्या करता है, प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा कर देता है, विषमता पैदा कर देता है, तब सृष्टि का काम शुरू होता है। स्वभाव क्या करता है, परिणाम पैदा कर देता है गुणों में। संस्कारः वासनायाः उद्बोधकः, वासना को उद्बोधक करने वाला संस्कार। और स्वमहिध्वस्त महिभिः, माने स्व माने भगवान की महिमा से जिनकी महिमा छिपी हुई है, भगवान महिमा स्थित स्वातंत्र ही, माने ये सब उपासना तो कर रहे हैं, काल स्वभाव संस्कार गुण कर्म, किंतु भगवान से के अधीन रह करके, भगवान से बढ़ करके नहीं। भगवान की महिमा से इनकी अपनी स्वतंत्रता दबी हुई है, अधीन है ना। भगवान महिमा तिरस्कृत स्वातंत्र्य ही उक्त ही सर्वै अणिमाद्य ही, और पीछे जो अणिमादि सिद्धियां रिद्धियां कही गई हैं वे सब भी। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः अस्पष्ट भूरि माहात्म्या आति ही उपनिषद ब्रह्म। देखिए, माने भगवान जो है परम पारमार्थिक तत्व तक की बात यहाँ ला रहे हैं। कहते हैं कि क्या है परम ब्रह्म का लक्षण, क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः, वे सारे स्वरूप जिनका पीछे वर्णन किया गया है, उनका है ना एक रूप कैसा है, सत्य ज्ञान और अनंत परमानंद स्वरूप है। माने उनका सब कुछ नाखून से लेकर के शिखा तक उन स्वरूपों का सब कुछ परम आनंद स्वरूप ही है, ऐसा स्वरूप है। ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं। अस्पष्ट भूरि माहात्म्या, भगवान की ये जो मूर्तियां हैं
इनके भूरि महात्म्य को कोई नहीं जान पाया अब तक। देखिए क्या कहते हैं, अति ही उपनिषद हम, जो उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या का जो के पारंगत हैं, उसका चिंतन करने वाले हैं, वे भी भगवान के उस भूरि महात्म को छू भी नहीं सके। ये कह रहे हैं अस्पष्ट। जिन स्वरूपों का भूरि महात्म उपनिषद दृष्टि प्राप्त ब्रह्म विद्या के पारंगत लोग भी नहीं स्पर्श कर पाए, ऐसे आनंद स्वरूप हैं। अभी तो ब्रह्मा भी मोहित हो सकते हैं। ठीक है, सर्वेषां मूर्तिमत्वेपि विशेषमाः, यद्यपि वे सारे स्वरूप मूर्तिमान प्रतीत हो रहे हैं, किंतु इसके साथ में और विशेषता भी है। क्या? सत्य ज्ञान आनंद, सत्याश्च ज्ञान रूपाश्च अनंताश्च आनंद रूपाश्च, वे सब सत्य हैं। कालत्रयाबाध्यत्वम सत्यत्वम, और ज्ञान रूप है, माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, और अनंत वस्तु परिच्छेद रहित है। आनंद रूपाश्च, आइए मेरा अच्छा अच्छा उसमें आपको अध्यक्ष बना लिया है हमने, तो आपको 9 बजे पढ़ाना। अच्छा, क्योंकि दूसरा दिन नहीं रहा है कुछ तो अध्यक्ष पंडित सभा 104 में। अच्छा, अच्छी बात है। ठीक, 9 बजे कल। ठीक ठीक। आपको निमंत्रण देना। हमारे बदे को आपने कष्ट किया इतना? पंडित सभा में अध्यक्ष बनाने के लिए अरे किसी से धन्यवाद। ठीक, नया हॉल। हाँ जी जी जी, ठीक। शंकर जी की स्मृति में और स्वामी ये नामदास जी महाराज जी जी, उनकी स्मृति में एक द्वार कराया है। जी जी, हाँ बहुत ही। आप भी हमारे वृंदावन की विभूति हैं। अरे महाराज, आप तो जो है भागवत के श्लोक में अच्छी बात। नहीं, आ जाए 9 बजे। चल करके बेचारे तो देखिए, श्रीधर स्वामी मूल श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भगवान के सारे स्वरूप मूर्तिमान होकर के प्रकट हैं, सारी सृष्टि उनकी उपासना कर रही, ये सब तो है, किंतु उन सबों का तात्विक स्वरूप क्या है जो उपनिषद ब्रह्म विद्या के अभ्यासी भी ग्रहण नहीं कर सकते। वह क्या है? सत्य ज्ञानानंद आनंद स्वरूप है। इन तीनों चारों पदों की व्याख्या हमारे महाराज श्री तो अपने प्रवचन में प्रायः करते ही रहे, बार बार। उसको जो है हृदयंगम जिन लोगों ने कर लिया है, वही स्वरूप यहाँ कहा जा रहा है, जो सर्वथा अपरिच्छिन्न, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सर्वस्वरूप, यह स्वरूप जो है प्रकट हुआ, यही तात्पर्य है। आनंद रूपाश्च
तत्रापि तदेक मात्रा विजातीय संभेद रहिता। देखिए सारी बात खोल रहे हैं। एक मात्रा माने अद्वैत तत्व, सजाति विजातीय स्वगतादि भेदत्रय शून्य, भेद नहीं, विजातीय संभेद रहता। तत्रापि चैक रसा, एक रस है ना। सदैव रूपा मूर्तयो ये शांते, ऐसी मूर्तियां हैं जिनकी, उन स्वरूपों का ब्रह्मा जी को दर्शन कराया भगवान ने। यद्वा दूसरी व्याख्या करते, सत्य ज्ञानादि मात्रैक रसम यद ब्रह्म तदेव मूर्तयो ये शामिति। यद्वा करके कहते हैं सत्य ज्ञान अनंत और आनंद है ना, ही एक रस जो ब्रह्म तत्व है वही मूर्ति है उनकी, माने ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूप ही मूर्ति है। ये शामिति अतएव उपनिषदात्म ज्ञानम शैव दृक् चक्षुर ये शाम। इसलिए उपनिषदों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला आत्मज्ञान है वही जिनकी दृष्टि है, चक्षु है, ये शाम तेषाम अपि निश्चितम अस्पष्ट भूरि महात्म्या। उन लोगों के लिए भी निश्चित रूप से जिनके महात्म का स्पर्श नहीं किया गया है, अस्पष्ट भूरि महात्म्या माने न स्पष्टम स्पर्श योग्यम भूरि महात्म्यम ये शांते। उनके द्वारा भी स्पर्श के योग्य जिनका महात्म्य नहीं है, ते तथा भूता संतो व्यदस्यन्तो। ऐसे होकर के श्री ब्रह्मा जी को वे प्रगट हो दिखाई दिए। व्यदस्यन्त माने दिखाई दिए। आप देखिए, एवं सकृत दर्शाज पर ब्रह्मात्मनोखिलान यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। पुनः कहते हैं इस प्रकार से आज माने ब्रह्मा जी ने यह जब स्वरूप देखा, एक सकृत माने एक पर ब्रह्मात्मनोखिलान, क्या कि सारे स्वरूप परम ब्रह्म स्वरूप ही हैं। अथवा देखिए, अथवा जो है वे स्वरूप तो परम ब्रह्म है ही, किंतु उसके अलावा भी इधर उधर अगल बगल में जो कुछ दिखाई देता है वह सब भी परम ब्रह्म स्वरूप ही है। स्थावर जंगम चार आचार सब कुछ अखिल प्रपंच परम ब्रह्म ही है, ये देखा। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम, वे परम ब्रह्म कौन है? जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यस्य भाषा इदं सर्वं सचराचरम जगत विभाति, प्रकाशित हो रहा है। ये दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को। एवं सकृत एक दैव ददर्श, यह सब चीज उनको एक बार में ही दिखाई पड़ गई। पर ब्रह्मणो विशेषणम यस्येति, मूल का अर्थ स्पष्ट। ततोति कुतुकोद्धृत्य स्तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूतजस्तूष्णीं पूर्वदेव्यन्तीव पुत्रिका। भगवान सुखदेव जी कहते हैं यह दर्शन करने के बाद श्री ब्रह्मा जी अतिशय आश्चर्य से भर गए और उद्वृत्त स्तिमितैकादशेन्द्रियः,
भगवत दर्शन से स्तिमित होकर के 11 इंद्रियां लौट आई, देर तक देख नहीं सके, अनुभव नहीं कर सके। क्यों? तद्धाम्ना अभूतजस्तूष्णीम, परम ब्रह्म के प्रकाश से, है ना, वे अस्तव्यस्त होकर के तूष्णीम शांत हो गए, चुप हो गए। न सोचने का कुछ रहा, न कहने का रहा, न देखने का, न सुनने का, कुछ भी नहीं रहा, एकदम तूष्णीम। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे पूर्व देवी नगर की, क्षेत्र की देवी, वृंदावन तो देवी स्वरूप है ही, तो मानो वृंदावन जी साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो, और उस देवी के सामने ब्रह्मा की क्या हालत है? कोई प्रतिमा खड़ी हुई है ना, पूर्व देव्यंती वो पुत्रिका, है ना, किसी नगरपुरी की देवी, है ना, प्रकाशित होकर के दर्शन दे रही हो, उसके सामने कोई मूर्ति बनी हुई खड़ी हो। इसी तरह से वह सारा दृश्य जो ब्रह्मा जी को नजर आया, वह तो देवी रूप है, परब्रह्म रूप है। उसके सामने ब्रह्मा की हालत एक निश्चेष निष्प्राण मूर्ति की तरह बन के रह गई, मानो प्राण है ही नहीं। ठीक है, ये है ना उसका 56वां का। अतिपुतकेन आश्चर्येण उद्वृत्य दृष्टि परावृत्यो, बड़े अतिशय आश्चर्य से भर करके दृष्टि लौटा ली ब्रह्मा जी ने। हंस पृष्ठे निपत्ते तिवा, अथवा हंस में जिसमें सवार थे, बैठे थे, उसमें गिर पड़े, झुक गए, दृष्टि हट गई, झुक गए। कुतुक शब्दे तृतीया छांदसो लुक, कुतुक में तृतीया विभक्ति आई, वैदिक शब्द होकर के लुक हो गया, कुतुकेन अर्थ है। यद्वा उद्वृत्त्यः इति छेदः, उद्वृत्त्यः, उद्वृत्त माने उनकी वृत्ति विलोडित हो गई। अति कुतुकेन उद्वृत्यो विलोड्यो विपर्यस्तः स्वस्मिन्नित यावत्, माने अपने भीतर भीतर ही ब्रह्मा जी, है ना, अत्यंत जो है विपर्यस्त हो गए। क्या करें क्या न करें, कुछ सोचते नहीं बना। पाठांतरे तु अति कुतुकेन उद्वृत्तः क्षोभितः, कहीं पाठांतर है तो उसका अर्थ होगा अत्यंत कुतुक के कारण, है ना, उद्वृत्त हो गए, माने क्षुभित हो गए, व्यग्र हो गए। तेषां धाम्ना तेजसः स्तब्ध सर्वेन्द्रियो ब्रह्मा, भगवान के उस तेज से ब्रह्मा जी की सारी इंद्रियां स्तब्ध रह गईं, तूष्णीम, शांत हो गए, निश्चलो अभूत, निश्चल हो गए। अत दृष्टांत कहते हैं, इस संबंध में दृष्टांत दे रहे हैं। पूर्व देवी, है ना, ब्रजाधिष्ठात्री काचित देवता, है ना, पूरी रूपी देवता, देवी माने ब्रज की अधिष्ठात्री कोई देवता। तस्या अंत समीपे पुत्रिका, उस देवी के समीप में पुत्रिका माने चतुर्मुखी कृतक प्रतिमा, कोई मूर्ति बना दी गई हो जिसके 4 मुंह बने हुए हो, एकदम स्तब्ध। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की हालत हो गई। फिर कहते हैं, इतीरेशे तर्के निज महिमनि स्वप्रमिति के, परत्रा जातो तन्निरसन मुख ब्रह्म कमितौ, अनीशेपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सति, चछादादो ज्ञात्वा सपति परमो जाजवनिकाम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो तो, इति इरीशे
आकर के निज महिमनि, ईरीश माने ईरा माने सरस्वती के स्वामी ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा जी की जिनकी महिमा अतर्क है, स्वप्रमिति के परत्रा जातो आतर निरसन मुख ब्रह्म कमितौ, जो स्वयं जो है ना स्वप्रमिति के रूप में बन के रह गए, परत्रा जातो आतर निरसन मुख ब्रह्म कमितौ, जिस परम परमार्थ तत्व को वेद भी जो आतत है उसका निरसन करके वर्णन करता है, यह नहीं यह नहीं यह नहीं यह नहीं करके नेत नेत के द्वारा जिसका वर्णन वेद करता है। क्यों? इदमत्थम रूप से उसका वर्णन वेद कर ही नहीं सकता। ऐसे उस तत्व के संबंध में ब्रह्मा जो है इनकी समझ फेल हो गई, मोहित हो गए। अनिशेपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यत सति, असमर्थ हो करके भी देखने में भी असमर्थ हो गए। देखिए, समझना तो दूर की बात रही, सामने जो भगवत स्वरूप दर्शन का विषय बन रहा है उसको देख तो लो, लेकिन देखना भी संभव नहीं रह गया, समझना तो दूर की बात रही। अनिशेपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यत सति, अरे ये क्या है? इसी तरह से ब्रह्मा जी मोहित होते रह गए। श्री भगवान ने अब कृपा की, जब देखा कि ब्रह्मा का मोह बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इनको होश आ ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तब भगवान ने अनुग्रह किया। अनुग्रह करके क्या किया? चछादा जो ज्ञात्वा सपदि परबोजा जवनिकान, परम परमेश्वर भगवान ने अपनी अजा माया जवनिका माया के पर्दा को भगवान ने दूर कर दिया, हटा दिया, अलग कर दिया। तब ब्रह्मा को कुछ समझ में आया। क्योंकि देखिए, वो अपने बुद्धि और बल से पुरुषार्थ से अंततो गत्वा पीछे हट गए, कुछ भी नहीं समझ पाए। तब इसीलिए जीव साधन करते करते चाहे जितना प्रयत्न पुरुषार्थ करे, अंतिम भगवत अनुग्रह के बिना उसका पुरुषार्थ कभी फली सफल नहीं हो सकता। ये बात है यहाँ, ठीक है। एवं मोह मग्नम अजम उज्जहारेत्याह, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी तो मोह में मग्न हो गए, मैंने थोड़ा थोड़ा इशारा करके पहले इतना दिखाया, फिर इतना दिखाया, फिर इतना दिखाया, उनको समझ जाना चाहिए, लेकिन उनका मोह और मग्न करता गया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी का उद्धार किया, उनको उस मोह समुद्र से उबारा, बचा लिया, पकड़ लिया, ऊपर उठा लिया। कैसे? ईरीशे, ईरा माने सरस्वती, तस्या ईशे ब्रह्मणि, सरस्वती के ईश्वर कौन? ब्रह्मा है, सरस्वती उनकी पत्नी है ना। किमिदमिति मुह्यत सति, ब्रह्मा जी अरे यह क्या है, ऐसा सोचते सोचते मोहित हुए चले जा रहे थे, डूबते जा रहे थे मोह में। पश्चात तद्द्रष्टुम अत्यनीशे, पीछे तो भगवान के उन स्वरूपों का दर्शन करने में भी असमर्थ हो गए, नेत्र बंद हो गए उनके। सती परमो अजः श्री कृष्ण, परम अज कौन है? श्री कृष्ण भगवान। सपदि अजा जवनिकाम माया रूपाम, तुरंत अपनी अजन्मा माया के पर्दे को, जवनिका को, माया रूप जो पर्दा है, तिरस्करणीय, तिरस्कार करने वाली जो माया का पर्दा है,
यया अद्भुतम दर्शितम, उसी माया ने तो सब अद्भुत दिखाया ब्रह्मा को। ताम चछाद, उस माया को भगवान ने छिपा दिया तिरोधकते, है ना, अपसारित वानित्यर्था, माने हटा लिया। भगवान के संकल्प की इच्छा के बिना तो माया कुछ कर नहीं सकती, भगवान ने उसको रोक लिया, हटा लिया। अथवा देखिए दूसरी व्याख्या, श्रीधर स्वामी कहते हैं अथवा अयम लोकाभिमानी, ये ब्रह्मा तो लोकाभिमानी है। मम ऐश्वर्यम द्रष्टुम अयोग्य, मेरा ऐश्वर्य देखने लायक नहीं है। इत तस्योपरि मायां प्रसारितवानिति, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी के बुद्धि में कुछ भी समझ में ना आवे, माया को फैला दिया। अनधिकारी है, अनधिकारी के ऊपर भगवान माया फैला देते हैं। क्या मुह्यति सती, मोहित हो रहे थे। अतर्के तर्का गोचरे, किस विषय मोहित हो रहे थे? जो तत्व जो है तर्क से अगोचर है, भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, परम तत्व। निजो असाधारणो महिमा यश तस्मिन्नित मोहे हेतु रुक्ता, श्री भगवान की जो असाधारण महिमा है, ऐसे उस असाधारण महिमा के स्वरूप में मोहित हो रहे थे ब्रह्मा जी। मोह का हेतु है। दर्शना योग्यत्वाय तीन विशेषणानि, भगवान की माया के विलास का दर्शन के योग्य क्यों नहीं है? तीन विशेषण है। स्वप्रमिति के, स्वप्रमिति स्वप्रकाशम च तत्कम सुखम च यस्मिन, माने जो तत्व स्वप्रकाश, वो स्वयं प्रकाशित होता, उसको कोई प्रकाशित थोड़े कर सकता। स्वप्रमिति के, स्वप्रमिति स्वप्रकाशम च, स्वप्रकाश को ही स्वप्रमिति कहते हैं, माने स्व के द्वारा ही जो प्रकाशित हो, और कोई थोड़े प्रकाशित करेगा उस तत्व को। तत्कम सुखम च, और वह सुख रूप भी है। स्वप्रमिति और फिर कम को अलग कर दिया। सुख रूप जो स्वप्रकाश जो नित्य सुख है ना, यस्मिन अतएव अजातः प्रकृते परत्र परस्मिन, इसलिए वह अजन्मा है, प्रकृति से परे है। उस तत्व में आतन निरसन मुखेन ब्रह्मकैहि, है ना, श्रुति शिरोभिर मितिर ज्ञानम, है ना, उस तत्व का वेद भी, श्रुति भी तत्व का निरसन करके निरूपण करती है। श्रुति भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप का निरूपण नहीं करती। आत्म निरसन मुखेन, जो तत्व माने जो परमात्मा नहीं है उसका निराश करती है, नेत नेत कहती रहती है। ब्रह्म कई श्रुति शिरोभी, वेद के जो शिरोभाग की श्रुतियां हैं, उपनिषद की श्रुतियां हैं, वेदांत की श्रुतियां हैं, वे भी उसको साक्षात शब्द के द्वारा न कह करके नेत नेत के द्वारा निरूपण करते हैं। शिरोभिर मितिर ज्ञानम यस्मिन तस्मिन स्वरूपे, उस स्वरूप में ब्रह्मा का मोहित होना उचित ही है। ततोर्वान् प्रतिलब्धाक्षः कः परेत वदुत्थितः, अब जब भगवान ने कृपा करके माया समेट लिया, तब क्या हुआ कि पीछे जो है ब्रह्मा जी को होश आ गया, उनकी इंद्रियां जो है सचेत हो गई। प्रतिलब्धाक्षः, कहा माने ब्रह्मा, परेत वदुत्थितः, होश में तो आ गए, उनको लगा कि हम मानो मर गए थे, मर करके अब जीवित हुए हैं, ऐसा लग रहा। कृच्छादुन्मील्य वै दृष्टि, बड़ी कठिनाई से आंखें खोल पाए, आंखें खोल करके आचष्टेदम सहात्मना, और फिर अपने सहित
सब कुछ को देखने लगे। भगवान ने सारा दृश्य जो है ओझल कर लिया। सात्मना ठीक है। अर्वाक माने बही प्रतिलब्धानि अक्षीण येन सह, जिनको नेत्र जो है प्रतिलब्ध हो गए, होश आ गया है, इंद्रियां जागृत हो गई हैं। परेतवन मृतो यदि कथनचित पुनरुत्तिष्ठति तथा, जैसे कोई मरा हुआ फिर जग जाए, उठ जाए। जैसे मरा हुआ तो उठता नहीं है, लेकिन कदाचित कभी कोई घटना हो गई हो, ब्रह्मा जी उसी प्रकार से मानो मर करके उठे हैं, जी गए हैं। दृष्टि नेत्राणि, अपने नेत्रों को खोला, उन्होंने देखने लगे। सपद्देवाधित पश्यन् दिशोपश्यत् पुरस्थितम् वृंदावनम जनाजीव्य धूमापीनम समाप्रियम। ब्रह्मा जी को क्या दिखाई दे रहा है? ब्रह्मा जी की जब आंखें खुली तो क्या दिखाई दे रहा है? शबद एव अभितः पश्यन्, शीघ्र ही चारों ओर देखने लगे। है ना? देशो अपश्यत् पुरः स्थितम, उन्होंने सामने स्थित क्या देखा? अरे ये तो वृंदावन है। ब्रह्मा जी को हम मालूम पड़ा कि अरे ये तो वृंदावन है। पूरा स्थितम वृंदावनम अपश्यत्, कैसा वृंदावन? जनाजीव्य धूमाकीर्णम समाप्रियम विशेषण है। वह वृंदावन है जिसमें रहने वाले सभी प्राणियों की जीविका को प्रदान करने वाले, है ना, फल फूल से युक्त वृक्षों से जो भरा हुआ है। एक विशेषण तो ये, यहाँ निवास करने वाले जो प्राणी हैं उनकी जीविका चलाने के लिए फल फूलों से लदे हुए वृक्ष जिसमें खड़े हुए हैं, यह वृंदावन है एक। और समाप्रियम, और समान रूप से असमन्ता सबको प्रिय है। यहाँ जो कोई आ जाता है फिर यहाँ से जाना नहीं चाहता, ऐसा है वृंदावन। ब्रह्मा जी को यह दिखाई पड़ा। ठीक है। जनानाम आजीव्यै धूमैः आपीनम, यहाँ रहने वाले लोगों को भोजन की कोई चिंता नहीं, उनकी जीविका चलाने के लिए वृक्षों से खूब फल मिलते रहते हैं। समाप्रियम संततानि संततान्यासमन्तात् प्रियान् यस्मिन् तत्, जिस ब्रज भूमि में सब कुछ, है ना, प्रिय लगने वाली वस्तुएं भरी पड़ी हों, वनस्पतियां, पेड़, रास्ते, जंगल, घास, फूल, फल, जंगल, सब कुछ, ऐसे वृंदावन का उनको दर्शन हुआ। और महिमा बताते हैं, वृंदावन की महिमा देखी। यत्र नैसर्ग दुर्भैराः सहासन मृगादयः, जिस ब्रज भूमि में स्वभावतः वैर भाव रखने वाले जीव, जैसे सांप और नेवला, सांप और मयूर, शेर और खरगोश, स्वभावतः बैर भाव रखने वाले, और दुष्ट बैर, छोटा मोटा बैर नहीं, दूसरे को खाई डाले तुरंत देखते ही, ऐसे जीव भी मनुष्य, पशु, पक्षी, मित्राणि वा जितावास, आपस में मिल करके मित्रों की तरह निवास करते हैं। सब एक दूसरे के शत्रु भाव वाले भी। क्यों? कारण क्या है? अजितावास, क्योंकि यहाँ भगवान का निवास, भगवान लीला कर रहे हैं इस भूमि में। भगवान की लीला भूमि होने से यहाँ जीवों में निसर्ग जात को बैर भाव रह ही नहीं। ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं, भगवत तत्व का ये सब प्रत्यक्ष साक्षात्कार है, ये महिमा।
मित्रानिवादिकादासो द्युत रुट तर्षकादिकम, माने उनके भीतर रोष, तर्ष माने तृष्णा, काम क्रोध लोभ मोह आदि ये सब समाप्त हो गए। भगवान की लीला भूमि में किसी भी प्राणी में ये दुर्गुण है ही नहीं, रह ही नहीं गए। ऐसा ये है महिमा। देखिए, इसका चिंतन करना चाहिए तो हमको इस प्रकार के ब्रज का दर्शन होने लगेगा। और चिंतन नहीं करेंगे तो गड़बड़ दर्शन होगा, गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए चिंतन करना चाहिए। ऐसा है ब्रज। ठीक है। तदा यत्रेति नैसर्ग दुर्वैरा, माने स्वाभाविक दुष्टता का वैर भाव रखने वाले प्राणी, स्वाभाविक अप्रतिकार्य वैरवंत, माने कोई उससे बचने का उपाय नहीं है, प्रतिकार नहीं है, ऐसे वैर भाव रखने वाले हैं। अति नरा सिंहादयश्च, मनुष्य सिंह आदि भी मित्रान इव यत्र सहैवासन, मित्रों की तरह एक जगह रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। ऐसे कारण क्या है? अजितस्यावासेन, श्री भगवान के निवास भूमि बन जाने से, द्रुता पलायिता रुत तरसादया, रुत माने रोष, क्रोध लोभ आदि ये सारे विकार भाग गए। यस्मा तथा भूतम वृंदावनम अपश्यदिति, ऐसे वृंदावन का दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ। फिर देखिए और क्या दर्शन हो रहा है, सार पूरा हो जाएगा। तत्रोद्वहत् पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम, ब्रह्माद्वयम् परमनंत मगाधबोधम, वत्सान सखीनिव पुरा परितो विचिन्वद, एकम सपानि कवलम परमेष्ठ चष्ट। भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, माने साक्षात्कार करके वर्णन कर रहे हैं। कहीं से पढ़ा हुआ वर्णन नहीं है, ये अपने नेत्रों के द्वारा साक्षात्कार किया हुआ वर्णन है। यह क्या देखते हैं ब्रह्मा जी को, और क्या दर्शन हुआ? कहते तत्रोद्वहत् पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम, पशु माने पशु चराने वाले, पालन करने वाले गोप, उनके वंश में भगवान अवतार लेकर के शिशुओं का नाटक कर रहे हैं। गोपों के वंश में भगवान प्रकट हुए, अवतरित हुए, और गोपों के बालकों जैसा नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नाटक करते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया। ये कौन नाटक कर रहे हैं? ब्रह्माद्वयम, जो अद्वय ब्रह्म है, अद्वय ब्रह्म ही श्री कृष्ण के रूप में गोप वंश में अवतरित होकर के शिशुओं की लीला कर रहा है। यह देखा ब्रह्मा जी ने। परमानंत मगाध बोधम, कैसे हैं वे? परम अनंत अगाध बोधन, जिनसे बढ़ के कोई नहीं, जो अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अगाध ज्ञान स्वरूप है। और वत्सात् सखी निपुरा परितो विचिन्वत्, ऐसे भगवान को गोप बालकों का नाटक करते हुए देख रहे हैं ब्रह्मा जी अंत में। और यही स्वरूप ब्रह्मा जी ने उस समय देखा था जब भगवान बालकों के साथ भोजन कर रहे थे। बालकों की दृष्टि पड़ी कि बछड़े तो हरी हरी घास के लोभ में आगे चले गए, डर गए, घबरा गए। भगवान ने कहा कि डरो नहीं, उठना नहीं, ऐसे ही भोजन की पंक्ति लगा करके भोजन करते रहो, मैं भी इन बछड़ों को लेकर के आ रहा हूं। यह कह करके भगवान के बाएं हाथ में जो है दही चावल का ग्रास है, अचार भी उंगलियों में लगा हुआ, दाहिने हाथ में छड़ी बगल में दबाए हुए,
और बालकों को सबको रोक करके बैठाल करके दौड़े चले जा रहे बछड़ों को ढूंढने के लिए। यही देख करके ब्रह्मा जी का दिमाग बदल गया था और गड़बड़ किया उन्होंने, वही स्वरूप फिर आगे आ गए। किंतु अब होश में आ चुके हैं ब्रह्मा जी, पहले जैसे नहीं रह गए। क्या देख रहे हैं? बत्सान सखी पूरा परितो बिचिनवत। बत्सान माने बछड़ों को और सखीन माने ग्वाल बालों को, दोनों को ढूंढ रहे थे ना, दोनों को चुरा लिया था। पूरा परितो बिचिनवत, पहले जैसे चारों ओर ढूंढते हुए देखा था भगवान का, दर्शन किया था ब्रह्मा जी ने, वही स्वरूप फिर दिखाई दे रहा है। जहां से तुमको तुम्हारा भ्रम शुरू हुआ वहीं पर फिर पहुंचा दिया भगवान ने। देखो अब उसको समझो ठीक से। एकम सपानि कवलम परमेष्ठ चष्ट, अकेले भगवान को, है ना, बछड़ों को बालकों को ढूंढने के लिए अपने बाएं हाथ में चावल और दही का ग्रास लिए हुए हैं, छड़ी लेकर के दौड़े चले जा रहे हैं ढूंढने के लिए। यह ब्रह्मा जी ने देखा। अब देखिए, अब उनको होश आया। ठीक है, कहां से? तत्र च परमेष्ठी ब्रह्मा इव पुरा पूर्वदेव ब्रह्म अचष्ट अपश्यत। उस समय ब्रह्मा जी ने पहले जैसा भगवान का दर्शन किया था, लीला रहस्य शुरू होने के पहले वैसा ही दर्शन हुआ। कथम भूतम, कैसा दर्शन हुआ? पशुप वंश शिशुत्वम नाट्यम उद्वहत, गोपों के वंश के शिशुत्व का नाटक करते हुए भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। नाट्य मित्र हेतु, कहते नाट्य क्यों कहते हो, यथार्थ क्यों नहीं कहते हो? कहते भाई देखो, हेतु है, कारण क्या है? अद्वयम इत्यादि, भगवान तो अद्वय है, वहां द्वैत तो है नहीं। अद्वयम जब बत्सान बिचिनवत, भगवान है तो अद्वय, लेकिन बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। एकम च सखीन, है अकेले लेकिन सखियों को, मित्रों को ढूंढ रहे हैं। अगाध बोधम च, और भगवान का अगाध बोध है, उनके ज्ञान की सीमा नहीं है, किंतु बालकों को ढूंढ रहे हैं। जिसके ज्ञान की सीमा नहीं वो ढूंढेगा क्यों? वो तो अपने आप जान लेगा। बिचिनवत अनंतम च परितो बिचिनवत, जो भगवान अनंत हैं वे चारों ओर दौड़ भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। परम चो, और परम परमात्मा है। शिशुत्वम उद्वहत, किंतु शिशु बने हुए हैं, छोटे बालक बने हुए हैं। ब्रह्म च, है ना, साक्षात ब्रह्म है। सपानि कवलमिति, किंतु हाथ में, है ना, दही और चावल का ग्रास लिए हुए हैं। इसलिए देखो, ये नाट्य नहीं तो और क्या है? नाट्यम एव उद्वादित्यर्था, यह सारा चरित्र भगवान का लीला नाट्य ही तो और है क्या? वास्तविक रूप तो भगवान का ऐसा है। आप जब देखा तो अब उनको होश आ। अब ब्रह्मा जी भूल नहीं करेंगे, गुजर गए ना मुसीबत से। क्या किया? दस्वाधरण निज धोर तो वतीर्य, पृथ्व्याम बपुः कनक दंड मिवार निपात्यो, स्पर्त्वा चतुर्मुख कोटि भिरंग्रि युग्मम, नत्वा सुजलैरकृताभिषेकम। जैसे ही श्री भगवान का वही पहले वाला रूप दर्शन हुआ, अब तो ब्रह्मा जी बड़ी तेजी से अपने वाहन से कूद पड़े, निज धोरण तो अवतीर्ण कूद पड़े, उतर गए, पृथ्वी पर गिर पड़े और कनक दंड की तरह से शरीर पृथ्वी पर गिरा दिया। दंडम इव आनिपात्यो, और क्या किया? चार मुख ब्रह्मा के हैं, चारों मुखों के, चारों सिर के मुकुटों के द्वारा भगवान के चरणों को छू रहे हैं। चतुर्मुख कोटि भिरंग्रि युग्मम,
भगवान के चरण कमलों को छू रहे हैं चारों मुकुटों के द्वारा। नत्वा मुदसुसुजलैरकृताभिषेकम्, और नमस्कार करके प्रणाम करके इतना आनंद आ रहा है ब्रह्मा जी को कि आनंद के अश्रु जो हैं जल की धारा की तरह से बह रहे हैं, और उस आनंद के आंसुओं से भगवान के चरण धुल गए, चरण गीले हो गए। इतनी बड़ी कृपा भला किसको मिल सकती है। ये जो है ब्रह्मा जी का उद्धार हुआ। ठीक है, निज धोरणता स्ववाहनात्वरेण, अपने वाहन से, हंस वाहन है ब्रह्मा जी का, बड़ी शीघ्रता में कूद पड़े। भेगे नावतीर्य दंडवन नत्वा, दंड की तरह से झुक गए। चतुर्णाम मुकुटानाम अग्रही अंघ्रियुग्मम स्पृष्ट्वा, चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरणों को स्पर्श किया। मुदसु सुजलई आनंदाश्रूपैहि, आनंद के शोभन जल के जल कणों के द्वारा। रूपैहि सुजलई अभिषेकम अकरोदिति, माने जैसे कोई गंगा के जल से, पवित्र नदी के जल से अभिषेक करे, वैसे आनंद के आंसू शोभन जल के द्वारा भगवान के चरणों को धो दिया। फिर कहते हैं उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन, आस्ते महित्वम प्राग्रस्तम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ, चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, फिर उठे, फिर गिर पड़े, फिर उठे, फिर गिर पड़े, बार बार उठ रहे हैं, चरणों में गिर पड़ रहे हैं। कृष्ण चिरस्य पादयो पतन, चिरकाल तक, माने अनेकों बार उठे और गिरे, उठे और गिरे। आस्ते महित्वम प्राग्रस्तम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः, और भगवान की महिमा जो उसके पहले देख चुके, छल कपट करने से के बाद से चल करके अब तक जो भगवान ने अपनी महिमा दिखाई थी ब्रह्मा जी को, उसका बार बार स्मरण कर रहे हैं। स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः, बार बार स्मरण करके उत्तरोत्तर गदगद होते चले जा रहे हैं, बार बार गदगद हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। चिरस्य चिरम पादयो पतन नास्ते, बड़ी देर तक बार बार भगवान के चरणों में पड़े रहे ब्रह्मा जी। फिर अंत में खूब तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, प्रसन्न आनंदित हो गए। तब शनै रथोत्थाय विमृज्य लोचने, फिर धीरे से ब्रह्मा जी उठे। पहले उन्होंने अपने नेत्रों को पोंछा, आंसू भरे हुए थे। क्यों? आंसू नहीं पोंछे तो भगवान का दर्शन ही रुक जाए, आंसू के आगे दर्शन नहीं होगा। तो मुकुंद मुद्वीक्ष, जब नेत्रों को पोंछ लिया तो भगवान का दर्शन हो गया। विनम्र कंधरा, अपने कंधों को झुका लिया, विनम्र बना लिया। कृतांजलि प्रसेवान समाहिता, हाथ जोड़ लिया और अत्यंत विनम्र होकर के, समाहित होकर के सवे पथुर गद गद यही लया, ब्रह्मा जी का शरीर कांप रहा था। आश्चर्य, कांपने का क्या है? आश्चर्य, आश्चर्यमय दर्शन और आनंद, भगवत कृपा का आनंद, आनंद में भी शरीर कांपने लगता है और आश्चर्यमय दर्शन, इसलिए शरीर उनका कांप रहा था। गदगद वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। सबे पथु सकंपा, कांपते हुए, अतएव गदगदया, कांप रहे थे इसलिए वाणी जो है गदगद होकर के निकल रही थी। अनुकरण में तक अनुकरण किया गया है कि माने कैसी वाणी से वे स्तुति करेंगे। इलया बाचा, इला माने बाचा, वाणी, अइलत अस्तौ, भगवान की स्तुति आरंभ की। हरि ओम कथ श्रीमद् भागवती
हाँ।